हम भाषा की मर्यादा के ऊपर बात कर रहे थे। हमने बात की कि कैसे हमारे मीडिया कर्मी कैसे बात करते हैं, डिबेट्स में कैसे बात करते हैं, कैसे वो चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, वो कोई अच्छा हम संदेश नहीं दे रहे। कैसे भाषा में अशुद्धता है, ये हम मीडिया की तो बात कर रहे थे। हमारे राजनेता भी ऐसे ही बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनकी भाषा देखिए, उनकी मर्यादाएं देखिए, वो भी ऐसा ही करते हैं। एक अभी हाल का एक एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे देश के एक राज्य की विधानसभा में सभापति जी बैठे हुए थे और उनको कुछ लोगों ने अपनी बात का विरोध करते हुए उनको उनकी पद से हाथ से खींच करके नीचे उतारा और कुछ दिनों बाद हमें समाचार प्राप्त हुआ कि उन्होंने रेल की पटरी पे उनका शव मिला, शायद आत्महत्या की थी। ये पूरा अगर विवरण को देखा जाए, एपिसोड को देखा जाए, तो ये कोई बहुत अच्छा समाचार नहीं देता है। आपस में मतभेद होना ठीक है, होने भी चाहिए, तभी किसी चीज को हम ठीक कर पाएंगे। मनभेद नहीं होने चाहिए, इतने मनभेद ना हो कि हम किसी को जान से मारने की और इस तरीके की विचारधाराओं पर आ जाएं। एक सौहार्दपूर्ण में एक डिबेट, अच्छी डिबेट होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से किसी भी विषय को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस घटना के बाद हुआ नहीं, उसी घटना के कुछ समय बाद जब दोबारा से सदन चलता है तो वहां फिर वही कुछ पार्लियामेंट में एमपीज जो है वही हुड़दंगबाजी, दंगेबाजी, वेल में आ जाना, कागज फाड़ के फेंकना, बोलने नहीं देना, स्पीकर्स को उखाड़ उखाड़ के फेंकना, ये सब गतिविधि करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने वोट दे करके चुन करके वहां भेजा है कि आप हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए, हमारे समाधानों के ऊपर काम करो। ये वही लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। क्या ये शोभनीय है? क्या ये इसकी जरूरत है? ये समझना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है कि अपनी बात को कहने के लिए, अपने मत को सिद्ध करने के लिए, वो सही है या गलत है, निर्णय तो सामूहिक होगा। अगर सामूहिक निर्णय होगा और उसमें अगर आपकी बात सही होते हुए भी अगर सब एक मत से ये मानते हैं या बहुमत से ये मानते हैं कि हाँ ये बात इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से होगी, तो हमें उसमें पूरी कार्यकुशलता से, पूरी तल्लक से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुमत के साथ चलते हैं। ये हमें समझना है और देखना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें समझना है। इसके ऊपर हम सबको काम करना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हमारी हम लोग पार्टी, ठीक है, राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी जहां तक मैं समझता हूं, देश में इलेक्शन लड़ना, काउंसलर, एमएलए, एमपी के पदों पे इलेक्शन लड़ना, पंचायत के अंदर इलेक्शन लड़वाना और नीतियों के अंतर्गत कार्य करना, तभी इसका वर्ड बना है राजनीति, जैसा मैं समझता हूं। ऐसा राज जिसमें नीति हो, ऐसी नीति जिसमें राज हो। लेकिन नीतियों में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, सूचिता नहीं होगी, तब तक काम नहीं हो सकता। हमारा मानना यह है कि नीति के साथ साथ नैतिकता का होना भी बहुत जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां जब तक राजनैतिक पार्टियां नहीं बनेंगी, तब तक इस टाइप की, इस तरीके की शिकायतें देखने को मिलेंगी। समाज का हनन होगा होगा होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे जब भी रोका जा सकता है जब आप साफ गोई से, जब आप ईमानदारी से अपनी नीतियों में पारदर्शिता रखेंगे, लोगों के साथ संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, उनको अपने मन की बात कहने देंगे, उनकी बात को समझेंगे और उसके बिहाफ पर उन बातों का निर्णय बहुमत से, जो लोगों ने हमें बोला है, जो हमें लोगों से मिलता है, समझ में आता है, उसके आधार पर, उसी आधार पर हमें ये सब करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हमने जो पार्टी बनाई है, हम लोग पार्टी, वो यही सोच करके बनाई है और इसमें हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को उनके लिए जागरूक करें कि उनके क्या अधिकार हैं और समाज को कैसे एक अच्छे रूप में बनाया जा सकता है।
क्या आपको, वैसे तो सबको पता ही है कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब नहीं कहलाता। क्यों? हम पहले से ज़्यादा डेवलप भी हो गए हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गई हैं, हर तरीके से हमें भौतिकवाद की तरक्की तो दिखाई देती है, लेकिन क्या उससे हुआ? हमारा देश जब सोने की चिड़िया था तो खाली भौतिकवाद के ऊपर नहीं, आध्यात्मिकता के ऊपर भी बात करता था। और हमारा डेवलपमेंट, हमारी जो प्रगति थी वो आध्यात्मिक उसका आधार था, अध्यात्म उसका आधार था। आध्यात्म के बाद भौतिकवाद अगर है तो मेरा मानना यह है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब है जब आध्यात्म खत्म हो जाए और भौतिकवाद, सिर्फ भौतिकवाद रह जाए। आज हमारा समाज भौतिकवाद की तरफ चल रहा है, अध्यात्म की तरफ नहीं चल रहा है। अध्यात्म की तरफ कोई बात नहीं करता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे दिया जाएगा? ध्यान 2-3 तरीकों से दिया जा सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। जो हमारे धर्माचार्य हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे कथावाचक, स्टोरी टेलर्स, वो जिस तरीके से बातों को रखते हैं, मेरे हिसाब से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, वो ठीक तरीके से हमारे समाज का, हमारे भूतकाल का था, जो भूतकाल था हमारे देश का, जैसा हमारा इतिहास रहा है, जैसा इतिहास था हमारे धर्म का, हमारे समाज का, उसको ठीक तरीके से वर्णित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें घालमेल रहता है। इसके ऊपर ध्यान देना होगा। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको भी इस विषय के ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये जब तक ये सब बातें नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकता। समाज में एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नागरिक होने के नाते, यहाँ का हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी, क्या है, और हम क्या आगे बनाना चाहते हैं। इन सब के ऊपर हमें काम करना है। सरकारों को भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, उनको भी ये बात देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हमें सारे कार्य मतानुसार करने हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, जिससे वो अपनी बात ईमानदारी से देश हित में, समाज हित में कह सकें, सुन सकें और समझ सकें। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, और जो भी आपका मत हो, मैं जरूर चाहूँगा कि आप अपना मत हमें जरूर दें, जिससे हम अपनी बातों को समझ सकें और आप तक ठीक तरीके से अपनी बातों को पहुंचा सकें। धन्यवाद।